Welcome to all of you, my friends and my dear students. Good morning, good evening to everyone. Now you are watching YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. मैं DN सिंधु आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस का क्लास पढ़ा रहे थे, बता रहे थे और वही क्लास आज भी लिए जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस। जिस तरह से आप लोगों ने टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, एक्टिव में, पैसिव में, ठीक उसी तरह से पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं। फर्क यही है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने नहीं करके दूसरे से काम करवाता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैं तुमसे खत लिखवाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, लिखवाता हूँ। लिखवाया, लिखवाऊंगा, मैं नहीं लिखवाता हूँ, मैं नहीं लिखवाया, मैं नहीं लिखवाऊंगा। क्या मैं लिखवाता हूँ, क्या मैं नहीं लिखवाता हूँ। इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी सेंटेंस, बट जस्ट द सेम प्रोसेस ऑफ द टेंस। हालांकि स्कूल में ये पढ़ाई नहीं की जाती है, नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पॉजिटिव सेंटेंस का। गत बार मैंने आपको बताया था, जैसे कि उसका सीधा रूल है सब्जेक्ट प्लस मेक, मेड, शैल बी, विल बी, मेक प्लस नाउन, प्रोनाउन प्लस वर्ब वन। ये फॉर्म है एक्टिव फॉर्म में। जैसे मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं, तो आई मैक दिया आपने और उसे यहां पर आपने ऑब्जेक्ट दिया, हंसाना का हो गया वर्ब। तो इस तरह से बन गया मैं उसे हंसाता हूं, वर्ब वन ही लगाया। अब मैंने उसे हंसाया, तो पास्ट में बनाना है तो इसको हटा दीजिए। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। मैं उसे हंसाऊंगा, आई सेल लगाया, मैं हिम लाफ, फ्यूचर चला गया। तो इस तरह से आपने इसको एक्टिव में इस्तेमाल किया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट में बना सकते हैं। उसी का आप देखिए पैसिव में आ जाइए। इसी का पैसिव, हंसवाया जाता है, मैं उसे हंसाता हूं, मेरे द्वारा वह हंसाया जाता है। तो जिस तरह से हम पैसिव में बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह ले जाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह ले जाते हैं, उसी तरह से देखिए आई, इस फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का मतलब है प्रेजेंट, पास्ट का, फ्यूचर का। ए, इज, आर, एम, हैव, हैज, जो भी है, वाज है, वर है, सेल है, वुड है, कैन है, कुड है, वगैरह जितने भी है, एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। और इसमें हम हमेशा पैसिव में वर्ब थ्री का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वर्ब में यही वर्ब थ्री का काम करता है। ये किसी भी सेंटेंस में मेड ही रहेगा, चाहे वो आप पास्ट बनाए, फ्यूचर बनाए, जो भी बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी बनाएंगे वो वर्ब थ्री होता है। तो वर्ब थ्री की जगह जो पॉजिटिव वर्ब का प्रिंसिपल वर्ब है मेक, उसको हमेशा हम वर्ब थ्री में इस्तेमाल करते हैं। यू नो दैट मैक है ना, मैक, मैड और मेड, ये वर्ब थ्री है, मैड, तो ये वर्ब टू वन है। तो इसी तरह से हम मेड का इस्तेमाल देखिए पैसिव में हमेशा हो रहा है। और वर्ब को क्या करते हैं, वर्ब को हम वन में लगाते हैं और वन के अलावा हम उसमें प्रीपोजिशन, जिसको कहते हैं इन्फिनेटिव्स, लगाते हैं टू। ये टू का इस्तेमाल होता है, तो ये पैसिव फॉर्म में चला जाता है। यानी अब जैसे यहां पर है ना, आई मेक हिम लव, जिसको क्या करेंगे भाई, यहां पर ले आएंगे ही। चलिए इधर ले आए, ये प्रेजेंट में है इसलिए इज लगाएंगे। यहां पर देखिए एक्सिलरी वर्ब है ना, एक्सिलरी वर्ब, तो ही के साथ क्या आएगा, ही इज। अगर प्रेजेंट में बनाते हैं तो ही इज। अब हो गया मेड, ये मेड लगाया, लाफ और बाय, आई किधर दे दिए, बाय मी। यहां पर हम टू लगा देंगे, ही इज मेड टू लाफ, यानी यहां पर टू प्रीपोजिशन लगाया, इसलिए हो गया ही इज मेड टू लव बाय मी। इसी तरह से अगर हम यहां पर बनाते हैं, आई एम प्रेजेंट में, आई वाज पास्ट में, आई शैल बी, विल बी फ्यूचर में, मेड टू लव, यहां पर वर्ब वन लगा। इसी का एक, जैसे हंसाया जाता है, मुझे हंसाया जाता है, करवाया गया,
हंसाए जाएंगे। तो हम पेसिव में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पेसिव में याद रखिए वर्ब 1 होता है और वर्ब के पहले टू लगता है प्रीपोजिशन, और हर सेंटेंस में चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी हो उसमें मेड ये वर्ब 3 का काम करता है, इसलिए आपका पेसिव में हम इसको बनाते हैं। ये रही एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न आइए आपको बताते हैं। और दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन हैव, कुड हैव, गेट लगा के बना सकते हैं, हैव लगा के बना सकते हैं। यहां पर देखिए सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड वगैरह, इसको भी लगाकर हम दूसरे रूल से बनाते हैं। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड जो लगाए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है। जब इसको हम स्पेशली हैड, हैव, हैड या कुड हैव, शुड हैव लगाते हैं या हैड लगाते हैं तो वहां पर वर्ब 3 पूछते हैं कि सर ये वर्ब 3 क्यों आ गया? तो याद रखिए किसी भी इंग्लिश आपके टेंस में जहां पर हैज, हैव, हैड रहता है, एक्सिलरी वर्ब काम करता है, वहां हमेशा वर्ब 3 का ही इस्तेमाल होता है। अदरवाइज इट इज इन एक्टिव और इन पैसिव, चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में हो वर्ब 3 का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ही है, जैसे आई हैड, चलिए आई हैड लगाया, आई हैड। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है, आई हैड माई हेयर, HIR। अब यहां पर वर्ब 3 दिया कट। अब कट को आप बोल सकते हैं कि कट 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। आई हैड माई हेयर कट, मैंने बाल अपना कटाया, मैंने बाल अपना कटवाया या कटवाता था या कटवाया। अब है इसको अगर हम बनाएंगे, इसको बना सकते हैं आई कैन हैव, आई कैन हैव। अब ऑब्जेक्ट है लेटर, लेटर यहां पर हो गया रिटेन। अब लिखिए आप रिटेन, आई कैन हैव ए लेटर रिटेन। अब इसमें कमाल की बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में होगा और वर्ब जो है लास्ट में किया जाता है। इस फॉर्मूला में जो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, शैल हैव या कैन हैव, कुड हैव रहता है या गॉट हैव रहता है, उसके अंत में जो वर्ब होगा वो वर्ब 3 होगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग सब देखिए, आई कैन हैव ए लेटर रिटेन, मैं एक खत उससे लिखवा सकता हूं, उससे मैं खत लिखवा सकता हूं। अगर इसको मैं एक्टिव में बनाऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन हैव ए लेटर, यहां पर ए लेटर है, आई कैन हैव रिटन, यहां पर बदल दिया आपने रिटन ए लेटर। अब इसका मीनिंग ही बदल गया, आई कैन हैव रिटन ए लेटर। इसका मतलब है और इसका मतलब बहुत अंतर है दोनों में। इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं, मैं खुद चिट्ठी लिखवा सकता हूं, और ये आई कैन हैव ए लेटर रिटन, मैंने चिट्ठी लिखवा सका। तो ये थोड़ा सा अंदर पड़ता है कि हम उसमें लेटर को जो है बाद में ले आते हैं और इसमें लेटर को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं। ये तरीका है कॉजेटिव सेंटेंस का। तो मैं अगला पड़ाव में आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। अब चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में। आइए।